नमस्कार, जय हिंद। मैं मनदीप, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। आप सबको पता है LIC असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसकी वैकेंसी आ चुकी है। 2024 में नहीं आया था ये 2023 में आया था। 2023 के बाद यह अब आया है। तो अगर आपका LIC में जॉब पाने का सपना, LIC में जॉब करना चाहते हो तो यह आपके लिए स्वर्णिम अवसर है। और ऑफिसर रैंक की बात है तो भाई फिर क्या ही कहना। तो आज हम जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे होंगे जो फ्रेशर बच्चे होंगे या फिर ये आमतौर पे रेगुलर वैकेंसीज में तो आती नहीं है, तो इसके बारे में नॉलेज कम होते। जो बच्चा बैंकिंग की तैयारी कर रहा होता है उसको भी नॉलेज थोड़ी सी इन कंपैरिजन टू IBPS SBI एग्जाम थोड़ी सी कम होती है। तो आज हम इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जानेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं। पहले हम प्री की बात करते हैं। अच्छा, जैसे बैंकिंग के IBPS के एग्जाम होते हैं या फिर SBI का प्री का होता है, लगभग वो चीज़ें सेम है। रीजनिंग एबिलिटी की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 है, 35 नंबर ही रहेगा। और इंग्लिश माध्यम जो है वह है इंग्लिश और हिंदी, अपने हिसाब से जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसका चयन कर सकते हो। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो यहाँ भी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, इंग्लिश और हिंदी अपने अनुसार आप कर सकते हो। अब चूंकि यहाँ पे इंग्लिश को थोड़ा सा वो डिस्क्रिप्टिव मोड में लिख दिया, एक तरह से कहा जाए तो थोड़ा सा उसको इंग्लिश आप सीधे शब्दों में सुन लो कि इंग्लिश, चूंकि यहाँ पे लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर, वोकैब एंड कंप्रीहेंशन। ये नॉर्मली भी किसी बैंकिंग के एग्जाम में जाओगे तो आपको मिलते ही मिलते हैं। और ये 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर के रहेंगे। अब यहाँ तो ऑप्शन होगा नहीं, इंग्लिश और हिंदी का है तो इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। और ये मिनिमम मार्क क्वालिफाइंग मार्क है। जानते हो IBPS के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें जो क्या होता है, सेक्शनल कट ऑफ होता ही होता है। आपको मिनिमम इतने पाने ही पाने। SBI में नहीं होता था, पिछली बार से उसने क्या किया, अब SBI में भी किसी ने उसे सुझाव दिया होगा। हालांकि बैंकिंग में SBI ही एक नहीं होता है कि कोई पैटर्न सेट करना, तो चाहे क्वेश्चंस के लेवल की बात हो, किस टाइप के क्वेश्चंस की बात हो, वह SBI ही सेटअप करता है उसका। और फिर सारे जितने भी बैंकिंग या फिर इंश्योरेंस से जुड़े एग्जाम होते हैं उसी को सारे फॉलो करते हुए चलते हैं। तो SBI ने IBPS में तो पहले से ही था, उसमें वो क्लियर कर देता है पहले ही। यहाँ पर भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क कर दिया है। अच्छा, प्री में भी है, मेंस में भी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं कट ऑफ पे तो डिस्कस नहीं करूँगा, इसके बारे में आपको आदरणीय शोभित सर अच्छे से डिटेल से बताएंगे। हाँ, बस इतना मैं कहूँगा, जब आपका कट ऑफ बनता है ना तो 70 नंबर पे बनता है। यहाँ पे आप केवल अगर मान लो कि आप जनरल से अनरिजर्व कैटेगरी से हो, 10 नंबर पा जाते हो तो काम खत्म में, फिर इंग्लिश में नहीं होगा। फिर आपकी जो कट ऑफ बनती है वो 70 नंबर पे बनती है। और आपको एक मजे की बात बताऊं, प्री के एग्जाम आप क्वालिफाई बस हो जाते हो, नंबर आपको चाहिए क्वालिफाई हो जाए, जबकि आपकी जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है उसमें इसका कोई भी योगदान नहीं होता। फाइनल मेरिट जो होती है वह आपके मुख्य परीक्षा यानी मेन एग्जामिनेशन और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के मार्क के आधार पर बनता है। अब आते हैं हम, अगर हम मेंस की बात करें, रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन रहेंगे, 90 नंबर के। इंग्लिश और हिंदी तो जानते हो माध्यम आप चयन कर सकते हो। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चन, 60 नंबर के, इंग्लिश और हिंदी। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसे हम DI कहते हैं, यहाँ DI का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखो बैंकिंग में अगर वो रीजनिंग में टफ करना चाहता है तो सिटिंग अरेंजमेंट, पजल या फिर मशीन इनपुट आउटपुट दे सकता है। लेकिन पिछले कुछ समय से ना इसका थोड़ा सा वेटेज मुझे लग रहा है कि कम हुआ है। किसी भी एग्जाम में बात करें, RRB में तो लगभग मुझे विलुप्त ही दिखा है, लेकिन है सिलेबस में दे सकता है। और तो इसको ये दे सकता है, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल दे सकता है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद DI। अब देखो, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, यानी कि अगर हम GK GS और बैंकिंग अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो मेरे भाई 60 नंबर यहाँ, 60 नंबर यहाँ, टोटल 120 नंबर। तो GA का ओवरऑल अगर देखो तो GA का कितना ज़्यादा वेटेज यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको करंट अफेयर्स की क्लास तो किसी भी कीमत पे मिस नहीं करनी है और आपको अपडेट रहना होता है। इसीलिए इसका नाम GA होता है, जनरल अवेयरनेस। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं से कितने ज़्यादा अवेयर हो, कितने ज़्यादा एक्टिव हो, सक्रिय हो, आप लोगों को जानते हो, समझते हो, देश विदेश में होने वाली घटनाओं को जानते हो और समझते हो। फिर इसके बारे में बताएं, 30 क्वेश्चन 90 मार्क, मतलब सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो आपका GA महत्वपूर्ण है 120 नंबर का, बाकी 90 नंबर की रीजनिंग और 90 नंबर की मैथमेटिक्स आती है। अच्छा, यहाँ देख लो, 90 का आधा
45, 60 का आधा 30, इसका आधा 90 का 45। मतलब आपको जो अगर अदर कैटेगरी से हो उसी को सभी लोग को ना चाहिए कि अपना जो टारगेट हो, लक्ष्य हो ना, वो हमेशा बड़ा रखो। तो अदर की जो मतलब कट ऑफ होती है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क, आप उसको लेकर चलो, ये अपने आप ही क्वालिफाई हो जाता है। अब उसके बाद आता है आपका जो डिस्क्रिप्टिव होता है, 2 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे और यहाँ पर आपको टोटल समय 30 मिनट मिलेगा। और इसका तो समय देखो, रीजनिंग एबिलिटी की अगर हम बात करें 40 मिनट, जीके की बात करें 20 मिनट और डीआई की बात करें 40 मिनट और फिर वहाँ पे इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस की बात करें तो 20 मिनट का समय होता है। इसके बाद आप अगर इसमें क्वालिफाई हो जाते हो, अब जो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उसमें प्री के मार्क इंक्लूड नहीं होते हैं। मेंस के आधार पे अगर आप नंबर आप कट ऑफ में आते हो तो वहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद जब आपकी फाइनल मेरिट बनती है, जब आपकी फाइनल मेरिट बनती है तो वो फाइनल मेरिट में आपके मेन और इंटरव्यू के मार्क्स जो हैं इंक्लूड होते हैं, उनके आधार पे आपकी फाइनल मेरिट बनती है। और इसमें जब आप क्वालिफाई हो जाते हो तो फाइनली आपको बुलाया जाता है प्री मेडिकल के लिए। हालांकि इसका मार्क्स जो है वो आपके सिलेक्शन में ऐड नहीं होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में आपको इसके लिए भी बुलाया जाता है। तो ये इसका प्रोसीजर है जो आमतौर पर देखो, अगर आप ये ऑफिसर करना होता तो इंटरव्यू हट जाता, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। और बाकी मैं रीजनिंग के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा किन किन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है और उसको कवर कैसे करना है, उसको पढ़ना कैसे है, कि क्योंकि समय उतना हमारे पास है नहीं, तो उस कम समय में आपकी क्या अप्रोच, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसके लिए मैं आपके सामने कल एक वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।